अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्राउनीज़ विदाउट ओवन एंड विदाउट बीटर और बहुत ही सिंपल वे में बनाएंगे। इससे बच्चे इंजॉय करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, हमें सबसे पहले ब्राउनीज़ बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे मेरे पास है मेल्टेड बटर यानी 100 ग्राम। इसे मेल्ट कर लिया है। इसे मेल्ट कर लेंगे तो हाथ से बीट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है कोको पाउडर 4 टेबल स्पून ये वाले जो हम खाने के चम्मच। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ प्लेन फ्लावर, ये तकरीबन हमारे पास 6 टेबल स्पून के करीब भरकर है। 1 टीस्पून हमारे पास है बेकिंग पाउडर, हाफ कप हमारे पास है मिल्क, 1 कप हमारे पास है चीनी, कैस्टर शुगर या आइसिंग शुगर जो भी है वो ले लें। और अगर दोनों नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आम सी हमारे जो घर में चीनी होती है उससे हम पीस लेंगे और इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। वनीला एसेंस हमारे पास है 1 टीस्पून। और इसके अलावा हमारे पास है 3 अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, जो हम एक एक करके शामिल करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पर आते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है मैदा 6 टेबल स्पून और कोको पाउडर 4 टेबल स्पून। अब मैं एक बाउल लूँगी और इन दोनों को हम छान लेंगे तकरीबन 2 दफ़ा। तो मेरे पास ये है छन्नी, इससे मैं छान लूँगी। इसके अलावा ये मैदा है, इसे भी मैं छान लूँगी। जी व्यूवर्स, इसको मैंने छान लिया है और इसको चम्मच से हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और पतीले में एक जगह हमने स्टार्ट करने से पहले जो पतीला है उसे प्रीहीट करने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पर। जब तक हम ये बनाएंगे हमारे 15 मिनट में ये हो जाएगा। ये हमारे मिक्स हो गया अच्छे से। ये मैंने मिक्स करके इसे एक बाउल में कर लिया। अब मैं इसे साइड पे कर देती हूँ और फिर हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मेल्टेड बटर, फिर इसमें हम शामिल करेंगे चीनी जो हमारे पास थी। अगर मेल्टेड होगा तो हमें बीट करने में आसानी रहेगी। 1 कप हम शुगर शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे। ये बहुत आराम से हो जाएगी, ये मेल्ट हो जाएगी। 5-5 मिनट का वक्फा दें और ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। 5-5 मिनट आपने इस तरह हाथ से बीट कर लेना है। जी ये देखिए, मैंने सिर्फ इसे 5 मिनट थोड़ा सा बीट किया हाथों से ही। और इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे वनीला एसेंस और इसको मैं फिर से 5 मिनट के लिए फिर दोबारा बीट करूँगी। 5 मिनट मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा कम टाइम हो जाए, मगर ऐसा ना हो मैं आपको 2 मिनट बोलूँ तो आप लोग सिर्फ 1 मिनट के करीब बीट करें, ठीक है। 5 मिनट इसलिए बोला है कि आप 4 मिनट 3 मिनट तक आप इसे बीट कर लें। तो 5 मिनट मैंने एक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बोला है। हल्के हाथों के साथ अगर आप करेंगे तो 5 मिनट है, और तेज़ हाथों से बीट करेंगे इससे तो आप आराम से 3 मिनट में हो जाएगा। अब मैं एक एक अंडा इसमें शामिल करूँगी। अंडे को एक प्याली में अलग ज़रूर तोड़िएगा, फिर इसमें शामिल करिएगा। मैंने इसमें एक अंडा शामिल करा और इसे मैं फिर दोबारा बीट करूँगी। एक एक अंडा शामिल करेंगे जिससे हमारी ये कि आसानी होगी अच्छे से बीट करने में। अब मैं इसमें एक अंडा और शामिल करूँगी, यानी दूसरा अंडा। इसे फिर बीट करेंगे। पहले थोड़ा हार्ड होगा, बाद में ही आहिस्ता आहिस्ता नरम होता जाएगा। फिर अब मैं इसमें तीसरा अंडा शामिल कर रही हूँ। बार बार बीट करने का मतलब ये है कि आप लोग को एक साथ बीट करना नहीं पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा जब आप बीट करेंगे हर स्टेप के बाद तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। 3 अंडे हमारे यहाँ पे बीट हो चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था प्लेन फ्लावर और कोको पाउडर का मिक्स करके, वो हम इसमें आधा आधा शामिल करेंगे। आधा मैं अभी शामिल कर रही हूँ और फिर आधा फिर मैं बाद में दोबारा शामिल करूँगी, ठीक है।
इसको फिर मैं बीट करूँगी। ये देखिए मैंने इसे बीट कर लिया। अब इसके अलावा फिर दोबारा मैं सारा शामिल कर दूँगी जितना भी बचा है। और इसको हम फिर दोबारा बीट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है बेकिंग पाउडर, वो हम इस पे शामिल कर देंगे। इसको फिर बीट करेंगे। जी ये देखिए हमारा बीट हो चुका है। अब लास्ट हमारे पास क्या है, हाफ कप मिल्क जो हमें शामिल करना है। हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे होनी है। अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी तो फिर वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बगैर बीटर के और बगैर ओवन के। इसको बीट करेंगे। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैंने ये ले लिया है, पैन ले लिया है इस तरह का, और ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें बटर लगाऊंगी इसको। अगर आपके पास बटर पेपर है आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। इसको बिल्कुल सही से ग्रीस कर लें ताकि ये कहीं से चिपके ना। इसको हम अच्छी तरीके से वो लगा देंगे बटर। साइडों पे, कॉर्नर्स में, हर जगह इसको लगा देना है। इसके बाद जो हमारा बैटर था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये सारा बैटर हमने इसमें शामिल कर देना है। बस ये इस पतीले को मैंने बेक करने के लिए रखा था। अब मैं इसको क्या नाम है, खोल के इसको अंदर रखूँगी। जी ये देखें मैंने इसको अंदर कर दिया, प्री हीट है। अब मैं इसको ढक दूँगी और आधे घंटे के लिए मैं इसको पका लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें आधे घंटे बाद मैं इसे निकालती हूँ और बहुत गर्म हो रहा है। सिर्फ चेक करने के लिए साइड से ये देखिए कहीं पे भी नहीं चिपका हुआ, तो इसका मतलब है ये हमारा कुक हो चुका है। अब मैं इसे निकालूंगी और इसे ठंडा करेंगे और ऊपर की फ्रॉस्टिंग बनाते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए जो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे मैंने चॉकलेट ले ली है, डार्क चॉकलेट ली है 100 ग्राम। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है कोको पाउडर 1 टेबल स्पून, क्रीम मेरे पास हाफ कप है, बटर 1 टेबल स्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और इसके अलावा आइसिंग शुगर आप लेनी है 1 कप, ठीक है, सॉरी हाफ कप। ये हम लेना है और हम इसे मेल्ट करेंगे, बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे मैंने पतीली ले ली, ठीक है। बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, दम वाली आंच बिल्कुल, ठीक है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर शामिल करेंगे। इसी में मैं शामिल करूँगी चॉकलेट जो हमारे पास है। चॉकलेट शामिल कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम शामिल करेंगे कोको पाउडर, वनीला एसेंस। बिल्कुल लो फ्लेम है हमारे पास। इसको मिक्स करेंगे। शामिल करूंगी 1 कप क्रीम, थोड़ा सा मेल्ट हुई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम। आंच को तेज़ नहीं रखना है, कम ही रखनी है, वरना ये ख़राब हो जाएगी। क्रीम शामिल कर देंगे। एंड देन मिक्स। ये जैसी हमारी मेल्ट होती है, ये देखें, इसका मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी चीनी जो हमने दिखाई थी और इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। ये हमारी तैयार है फ्रॉस्टिंग। और अब मैं इसे ठंडा करूंगी रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद मैं इसको
उसके ऊपर ब्राउनीज़ के ऊपर डालूँगी। बस ये देखें, ये हमारी तैयार है, ये हमारा केक तैयार है ब्राउनी का। अब मैं इसके ऊपर इसे डाल दूँगी। अच्छा, मैं आपको ये दिखा भी सकती हूँ, ये इजीली आराम से निकल भी सकता है। ये देखें, ये देखें, या अब इसे किसी ट्रे के ऊपर, ये देखें विदाउट ओवन कितना बिल्कुल सही से परफेक्ट पका हुआ है। इसको मैंने इसमें रख दिया वापस। अब मैं इसमें चॉकलेट का पूरा कर दूंगी, इसमें शामिल कर दूंगी। बहुत मज़े का, और मतलब कि इतना आसान है कि आपकी अब माशाल्लाह पूरी फैमिली से एंजॉय कर सकती है। बिल्कुल हर तरह से कवर कर दें। चाहें तो आप इसको एक स्टैंड पे रख के भी ये डाल सकते हैं, मगर ये चॉकलेट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो है, तो इसमें ये होगा, फिर ये नीचे गिरेगी तो मुझे लगता है वेस्ट ही हो पाएगी। ये हमारे तैयार हो गया। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रखती हूँ और उसके बाद मैं आपको कट करके देखिए, मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको कट करती हूँ। सही। अब मैं इसको दूसरी साइड से कट कर लेती हूँ। और अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसे चाहें तो स्ट्रॉबेरीज वगैरह के साथ इसको सर्व करें, तो मैं इसमें थोड़ी सी ये स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये देखें, और ये हमारी तैयार है। इसे मैंने ठंडा कर लिया था। अब आप इसे एंजॉय करें, बच्चों को लंच में दें, उनके लिए पार्टीज़ करें। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करें, अपनी राय का इजहार करें और मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।